Good morning, children. I am going to teach you about the earliest people, यानी कि प्राचीन मानव के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अपना दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय एसएसटी का स्टैंडर्ड 6। तो मैंने यहाँ कुछ हार्ड वर्ड्स लिख दिए हैं जो कि इस प्रकार है: डिवास्टेटिंग, भयानक, कंसेप्टेंस, परिणाम, होमो, मनुष्य, बिहेवियर, ट्रेड्स, व्यवहारवादी, लक्षण, स्टोरेज, पाषाण युग, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, चारकोल, कोयला, डिस्कवरी, फायर, आग का आविष्कार, एंजल, फरिश्ते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। ओके बच्चों, नाउ इस चैप्टर में हम लोग अर्लीस्ट पीपुल के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि प्राचीन मानव। प्राचीन मानव की सभ्यता धरती पे कैसे आया, वो लोग का जीवन यापन कैसे था, वो अपने भोजन कैसे इकट्ठा करते थे, फिर धीरे धीरे उनमें कैसे विकास हुआ जो आज हम एक आधुनिक युग के विचारों में हैं, और यह विचार कैसे यहाँ तक पहुंचा, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अब इन सारे चैप्टर्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि मनुष्य का आगमन पृथ्वी पर कितने वर्ष पहले हुआ। तो लगभग 30 लाख वर्ष पहले मानव का अस्तित्व धरती पे पाया गया है। 3 million years ago, the Earth's climate was changing with devastating consequences for the African landscape। यानी कि 30 लाख वर्ष पहले धरती पर क्लाइमेट परिवर्तन हुआ और एक भयानक परिणाम उभरा। कहां पे? अफ्रीकन भूभाग में। बट by 2 million years ago, a new species Homo appeared on the earth। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 20 लाख वर्ष पहले मनुष्य की एक प्रजाति होमो जो धरती पे प्रकट हुआ आया। अर्ली ह्यूमन फर्स्ट मिग्रेटेड out of Africa into Asia, probably between 2 million and 1.8 million years ago। यानी कि अब अफ्रीका में सबसे पहले सभ्यता मनुष्य का पाया गया है। तो वहां से दूसरे लैंडस्केप में जो विस्तार हुआ लोगों का, उनकी सभ्यता का जो फैलाव हुआ, वह लगभग 20 लाख वर्ष के बीच और एक 1.8 मिलियन ईयर्स, यानी क्या 18 लाख वर्ष के बीच में पाया जाता है। They entered Europe somewhat later। धीरे धीरे उन्होंने यूरोप में भी प्रवेश किया। बिटवीन, और यह कब तक का समय है? तो 15 लाख वर्ष और 1 लाख वर्ष के बीच का समय है। तो आइए बच्चों, हम लोग अब चलते हैं इनसाइड चैप्टर्स, और वो है हमारा द स्टोन एज, पाषाण युग, जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण युग। तो पाषाण युग में मनुष्य जो है किस तरह जीवन व्यतीत करता था, इसके बारे में जाने। द टर्म स्टोन एज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन वेयर स्टोन वाज यूज्ड एज द हार्डेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग टूल्स। यह वह समय था जब मनुष्य अपना सारा औजार पत्थरों से बनाया करता था और अपनी जरूरतों को वे इन्हीं औजारों से पूरा करते थे। ठीक है। द स्टोन एज स्टार्टेड अराउंड 2.5 to 2 million। यानी क्या, इसका समय जो है, टाइम ऑफ स्पान, वो 25 लाख से 20 लाख के बीच वर्ष के बीच का है, पहले का है। When early human first produced the first stone tools in East Africa। और याद है बच्चों, मनुष्य की सभ्यता का विकास अफ्रीकन लैंडस्केप में हुआ, और वहीं पे मनुष्य ने पहले पत्थर का औजार बनाया। तो और इसको द स्टोन एज इज फर्दर स्प्लिटेड इनटू 4 पार्ट्स। स्टोन एज को 4 भागों में आगे बांटा गया। वो देख लीजिए, पैलेलिथिक एज,
इसको हम लोग ओल्ड स्टोन कहते हैं, पूरा पाषाण काल, और इसका टाइम स्पान रहा है कितना 5 लाख से लेकर के 10,000 BC। मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज मध्य पाषाण काल, इसका टाइम जो रहा है 10,000 BC to 8,000 BC। ओके बच्चों, अब ये न्यूलिथिक एज है, न्यू स्टोन एज, इसको नव पाषाण काल कहते हैं। तो इसका जो टाइम स्पान है वह है 8,000 BC to 4,000 BC। अब आ गया चैल्कोलिथिक एज यानी कि कॉपर युग इसको कहा जाता है, ताम्र युग, और इसका जो टाइम रहा है वो टाइम ऑफ स्पान 4,000 BC to 2,000 BC। ओके बच्चों, तो these are the 4 parts of the stone age। ये 4 मुख्य भाग जो है सो स्टोन एज को बांटा गया है, वो इस प्रकार है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग बारी बारी से इस सारे जितने भी ये वर्गीकृत किया गया है एज, उनको हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो ये द स्टोन एज ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज, द पैलियोलिथिक एज स्टार्टिंग अराउंड 22.5 मिलियन ईयर्स से, यह 25 लाख वर्ष से पहले का शुरुआत इसको माना जाता है। Human lived in caves on treetops, on in the hollows of trees to protect themselves from wild animals। ये जानते हो कि इस समय मनुष्य जंगलों में रहते थे, और ये या तो गुफाओं में रहते थे या पेड़ों पर अपना आश्रय बनाए हुए थे, या जंगलों में रहते थे, या पेड़ के जो बड़े बड़े होल होते थे, यानी पेड़ में जो बड़े बड़े होल होते थे उसमें वो लोग अपना बसेरा डाला करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जंगल के खतरनाक जानवरों से भय रहता था, और यह वातावरण जो कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी वर्षा से उनका सामना होता था, इसलिए वे अपने आप को गुफाओं में, कमराओं में अपना आश्रय लेते थे। और इतना ही नहीं, वे जंगल में इधर उधर अपना घूम करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे, जैसे कंदमूल हो गया, जानवर का मरा हुआ जानवर या फल फूल, वो सब चुन करके वो अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो उनका जीवन एक तरह से घुमंतु था उस समय में। अब आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और पैलियोलिथिक एज में ही कुछ परिवर्तन हुआ उन लोगों के जीवन में। जैसे उनके जीवन से जो ये पाषाण युग था, पत्थर का युग था, उसका धीरे धीरे समापन उनमें कुछ जो है ना सो कलात्मक विशेषता हुआ, वो पत्थर के एकदम स्पेशल औजार, छोटे छोटे औजार बनाने लगे, और उनमें थोड़ा सा व्यवहारवादी गुण आने लगा। वे एक दूसरे को मानवता का व्यवहारवादी गुण जो है सो प्रदर्शित करते थे। उसमें जो है सो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक भावना का भी विकास हुआ। वे लोग अब मरे हुए लोगों को दफनाया करते थे, कुछ रीति रिवाज अपनाते थे, और यानी कि अब कहने का मतलब ये हो गया कि वो लोग अब कृषि जीवन जीने के कगार पे आ चुके थे, और उसके जीवन से पाषाण काल का अंत का समय आ चुका था। ओके बच्चों, और इसी बीच में एक बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में घटा, वह था डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार बच्चों, इससे पहले वो आग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और ऐसा माना जाता है कि आग उनके जीवन में आया और एक नया चमत्कार ला दिया। शायद वे लोग किस तरह से आग को जाने, ऐसा विश्वास किया जाता है। उनमें एक मतलब विचार, स्वतंत्र विचार का विकास हुआ, जिससे आग का निर्माण हुआ। और या तो ब्रह्म या कोई फरिश्ते जो पृथ्वी पर उनको ऐसा करने के लिए उनके दिमाग में, उनके विचार दिया, ताकि वो आग का आविष्कार कर ले। लेकिन अब हम लोग आते हैं अपने इतिहास जो कह रहा है, अपना जो बुक इतिहास कह रहा है, वो फ्लिंट के पत्थर, चकमक के पत्थर को आपस में रगड़ने से आग का आविष्कार हुआ, और उन्होंने उस आग को सूखी पत्तियों में सुलगाए रखा, और आग के आविष्कार हो जाने से उनके जीवन में नया परिवर्तन आ गया।
अब वे लोग आग का प्रयोग जान चुके थे। वे मरे हुए जानवरों को अपना भोजन जो सो पका के या भून के खाते थे, जो कि पहले के भोजन की अपेक्षा वे ज्यादा डाइजेस्टेबल थे, ज्यादा पाचन और स्वादिष्ट भी होते थे। तो उनके जीवन में आग जो है बहुत बड़ा चमत्कार लेके आया। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं मेसोलिथिक एज पे, मध्य पाषाण काल। इसको हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम स्पान रहा है वो 10,000 BC टू 8,000 BC। तो आइए बच्चों, आफ्टर द लास्ट आइस एज यानी हिम युग के अंत के बाद सी लेवल्स वर राइजिंग एंड humans had to adapt to change environment। सी लेवल यानी क्या, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा, वातावरण में अचानक परिवर्तन होने लगा। इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस चेंज दे डेवलप मैक्रोलिथस। वह इस चेंज के रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या किया, मैक्रोलिथस का आविष्कार किया, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के औजार, मैक्रोलिथस छोटे छोटे पत्थर के औजारों का निर्माण किया, जो कि पहले के औजार की अपेक्षा ये ज्यादा धारदार, इसमें ज्यादा कलाकारी होती थी, जो कि मनुष्य उनको शिकार करने में या और भी अन्य क्रियाकलापों को करने में ज्यादा कंफर्टेबल। कोई जल लोग इनका ज्यादा यूज कर सकते थे, दूर तक फेंक सकते थे, दूर तक के जानवरों को मार सकते थे, और उनमें यह कलात्मक विकास धीरे धीरे होता चला गया। और फिर दे वेर प्रोबेबली यूज्ड एज बार्क्स एंड एरोज। तीर धनुष का उपयोग सीख गया, स्पीयर्स, भाले फेंकना, अदर कंपोजिट टूल्स और अन्य जो है औजार, उनका उपयोग वो धीरे धीरे सीख गया और उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन हुए। अब हम लोग आते हैं बच्चों न्यूलिथिक एज पर, और न्यूलिथिक एज में हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल। और ये नवपाषाण काल से नाम से जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब नवपाषाण काल से मतलब है कि इन दिस न्यूलिथिक एज कल्टीवेशन वाज स्टार्टिंग। वाह, देखिए इस युग में कृषि आरंभ हो चुका था, लोग जो है स्थायी जीवन जीने लगे थे, वे दूसरे के मानवतावादी व्यवहार को समझ रहे थे, वे लोग एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बनाने में लगे थे। और ड्यू टू द इंक्रीज नीड टू हार्वेस्ट एंड प्रोसेस प्लांट्स, यानी कि जब कृषि का आविष्कार, कृषि की आवश्यकता उसको कृषि प्रारंभ हुआ, तो उन्हें पौधों को लगाने के लिए और फसल की कटाई के लिए उन्हें अच्छे से अच्छे औजारों की जरूरत पड़ा, और उन्होंने इस औजार से अच्छे तरह से कृषि करने का काम प्रारंभ किया। तो जैसे कि वो कृषि काम में जैसे कटिंग करना, चॉपिंग प्लांट्स, पौधे की कटाई, ट्रे, जैसे कि और भी क्रियाकलाप जो उन्होंने अपने ये औजारों से किया करते थे। और इसके बाद वे जो है the earliest evidence for established trade exists in the Neolithic with newly settled people importing exotic goods over distance of many hundreds of miles। यानी कि अब ये लोग जो फूड प्रोडक्ट उत्पाद करते थे, कुछ जो है सो भोजन फूड प्रोडक्ट उत्पाद करते थे, उनको लोग ट्रेडिंग करने के विचार उनके मन में आए, और वो दूर दूर तक ट्रेड के लिए मीलों दूर जाते थे ट्रेड करने के लिए। तो इस तरह से इस युग में मनुष्य जो है सो कृषि पे पूर्णतः आधारित हो गया, और वे अपने जीवन को जीने का एक सीढ़ी तैयार कर लिया था। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं चैल्कोलिथिक एज, कॉपर एज। दिस इज लास्ट एंड फाइनल, यह जो है लास्ट है, और इस एज में आकर के मनुष्य जो है कॉपर का यूज सीख गया था। कॉपर का यूज उनके लिए जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार था। क्यों? क्योंकि पत्थर के जो औजार होते थे वो भारी होते थे, भरकम होते थे, उसमें अपेक्षा अनुसार उसमें धार नहीं किया जा सकता था, और उसको चलाने में भी कठिनाई थी। लेकिन जब कॉपर का खोज हो गया, तो उनको ये अब औजार बनाने में आसान हो गया। वे विशेष प्रकार के औजार बनाया करते थे, हल्का
जो कि उसे शिकार करने में या और भी क्रियाकलाप, खेती से संबंधित क्रियाकलाप को करने में काफी मदद होता है। और इसका जो एज रहा है वह 4000 BC से 2000 BC के एज का युग रहा है, और इसको हम लोग चैल्कोलिथिक एज, कॉपर एज कहते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा दूसरा अध्याय था। अब हम लोग इस नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।